कर्मचारी संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते सोमवार और मंगलवार को देश भर में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। 9 यूनियनों के सम्मिलित संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियन के बयान के मुताबिक प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में बैंकों के लगभग 10 लाख कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल में भाग लेंगे। ऐसे में हड़ताल के कारण जमा और निकासी, चेक क्लियरेंस और ऋण स्वीकृति जैसी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। राहत की बात यह है कि हड़ताल के दौरान प्राइवेट बैंकों में कामकाज जारी रहेगा। भारतीय स्टेट बैंक सहित कई सरकारी बैंकों ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि अगर हड़ताल होती है तो उनका सामान्य कामकाज शाखाओं और कार्यालयों में प्रभावित हो सकता है। बैंकों ने यह भी बताया कि वे बैंक शाखाओं और कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। आपको बता दें कि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी विनिवेश योजना के हिस्से के रूप में 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक बीमा कंपनी के निजीकरण की घोषणा की थी। सरकार के इस फैसले के खिलाफ 9 सरकारी बैंकों की यूनियन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने सोमवार और मंगलवार को हड़ताल का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशवंत सिन्हा को तोहफा मिला है। सिन्हा को टीएमसी का उपाध्यक्ष बनाया गया है और साथ ही राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य भी नामित किया गया है। सक्रिय राजनीति से दूर चल रहे सिन्हा ने 2 दिन पहले ही कोलकाता में टीएमसी का दामन थामा था। टीएमसी में शामिल होने के बाद यशवंत सिन्हा ने कहा कि देश अजीब परिस्थिति से गुजर रहा है, हमारे मूल्य और सिद्धांत खतरे में हैं। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र की मजबूती संस्थाओं में निहित है और सभी संस्थाओं को व्यवस्थागत तरीके से कमजोर किया जा रहा है। सिन्हा ने भाजपा के खिलाफ लड़ाई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन करने की शपथ ली। सिन्हा ने आगे बताया कि ममता जी पर नंदीग्राम में जो हमला हुआ वह टिपिंग पॉइंट था। तभी मैंने टीएमसी में शामिल होने और ममता जी को समर्थन देने का फैसला किया। भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर अब और ऊंची होती जा रही है। पिछले 4 हफ्तों के दौरान वीकली केस काउंट 2 गुना हो गया है। इस हफ्ते जितने केसेस सामने आए उससे ज्यादा केस 25 जनवरी से 31 जनवरी वाले हफ्ते में आए थे। पिछले हफ्ते यानी 8 मार्च से 15 मार्च के बीच मौतों की संख्या में भी 28% का इजाफा देखा गया, जो कि पिछले 6 हफ्तों में सबसे ज्यादा है। रविवार को देश भर में 26,300 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। इस दौरान 119 मरीजों की मौत हुई। यह आंकड़ा 19 दिसंबर यानी पिछले 85 दिनों में सबसे ज्यादा है। रविवार को देश भर से 26,386 मामले सामने आए, जो कि पिछले 85 दिनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 19 दिसंबर को इससे ज्यादा मामलों का पता चला था। भारत में टोटल केसेस की संख्या फिलहाल 1,13,85,519 तक पहुंच गई है। इसी के साथ भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है, ब्राजील दूसरे नंबर पर है और अमेरिका का स्थान पहले नंबर पर है। महाराष्ट्र में फिर से तेज हुई कोरोना की रफ्तार डरा रही है। मुंबई में रविवार को एक दिन में करीब 2000 नए केस सामने आए। यहां 1962 नए केस के साथ 7 लोगों की मौत भी हुई। वहीं महाराष्ट्र में 16,620 नए केस दर्ज किए गए। नागपुर में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। यहां मार्च के दूसरे हफ्ते में रिकॉर्ड नए केसेस दर्ज किए गए। 7 से 14 मार्च के बीच जिले में 12,773 केसेस का पता चला, यानी रोजाना औसतन 1825 मामले सामने आए। नागपुर में कोरोना की पहली पीक अगस्त के आखिरी 2 हफ्तों और सितंबर के 4 हफ्तों में सामने आई थी। उन 6 हफ्तों के दौरान हर हफ्ते भी इतने केस नहीं आए थे जितने मार्च के दूसरे हफ्ते में आए हैं।